भाइयों और बहनों प्रणाम। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि एक भ्रम फैलाया जा रहा है 5G टावर को लेके। मुझे दूरसंचार के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी जो भ्रम है वो हमेशा गलत होता है। तो 5G टावर का कोरोना से कोई संबंध नहीं है, वो एक वायरस है और उसके संदर्भ में आप सभी काफ़ी कुछ अब तक जान गए हैं पिछले साल से लेकर आज तक। हाँ, ये ज़रूर है कि 5G जो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि 5G से बढ़ा है कोरोना, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो 5G टावर है या कुछ और चीज़ है, वो मैं थोड़ा आज खुल के बात करता हूँ। 5G में मैंने 5 लोगों का नाम इकट्ठा कर रखा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय ममता जी, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री श्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी और बचा खुचा चुनाव आयोग जी। ये जो 5G लोग हैं, इन्होंने इस बार कोरोना को काफ़ी बढ़ाया है, इसमें कोई शक नहीं। फिर भी अब राजनीतिज्ञों की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, जब वो अति होती है उसकी, तो उसका दुष्परिणाम लोकतंत्र में जनता भोगती है। और इन 5 लोगों की जो अति महत्वाकांक्षा रही चुनाव को लेकर, अब चाहे वो बंगाल चुनाव रहा हो, चाहे वो ये जो जिला पंचायत वगैरह के चुनाव चले हैं इनका रहा हो, इस इनकी जो राजनीतिज्ञों की महत्वाकांक्षा है उसका परिणाम जनता भोग रही है और उसके जो दुष्परिणाम है वो सबके सामने है। लेकिन आज मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी परिस्थितियाँ रहीं सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार हो या वो राज्य सरकार हो, आदरणीय मोदी जी और योगी जी ने इसको संभालने के लिए जो दुर्गति हो रही है जनता की, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा में भी उन्होंने कम से कम इतना ध्यान रखा है। इसके लिए उनको मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा। और किन कारणों से वो भी खोल के आपको बताता हूँ कि इस समय जो मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, भारत के एक नागरिक की हैसियत से मैं आज आप सबसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं चूँकि निष्पक्ष होकर बात करता हूँ और मेरे चैनल का भी नाम दिल खोल के बोल है, तो जो सही है मैं प्रयास करता हूँ कि मैं उसके लिए खुद भी जागरूक रहूँ और जनता को भी जागरूक करूँ। इस क्रम में मैं आज ये कहना चाहूँगा कि आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी ने जो भी प्रयास किया सकारात्मक ढंग से कोरोना से बचने के लिए, कोरोना से बचाने के लिए, बहुत अच्छा किया है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अभी मैं आपको कल शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर में जो शोहरतगढ़ टाउन है, कल शाम की बात मैं बताता हूँ। यहाँ एक गांव में फिर लगभग 8:30 9 बजे रहा होगा रात को, आई थिंक, एक फ़ोन आया कि एक आंटी की तबीयत ख़राब है और गुड्डू भैया जो हेल्प हो सके वो करने का प्रयास करें। फिर मैंने भगवान का नाम लिया, मैंने कहा चलो फिर देखता हूँ। फिर मैंने लखनऊ भी बात की, यहाँ लोकल भी बात की और जो घर पर ट्रीटमेंट मिलने की बात है वो हुआ कल रात को। थोड़ा प्रयास करना पड़ा मुझको, काफ़ी लोगों से बात करनी पड़ी, कई बार ऊपर बात करनी पड़ी, कई बार नीचे बात करनी पड़ी, लेकिन मैं कल रात को, कल आई थिंक जो 19 तारीख है, कल 18 तारीख की शाम को जिन लोगों ने भी मेरी बात का सम्मान किया, चाहे वो लखनऊ के लोग हों और चाहे वो जनपद सिद्धार्थनगर के लोग हों, सभी को मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब उनके घर गए रात को और फिर उसके बाद वहाँ एम्बुलेंस बुक हुई। उन्होंने देखा जो उन्होंने बताया कि क्या स्थिति है, पेशेंट की काफ़ी ख़राब थी, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी उनको। तो रात को घर पर डॉक्टर साहब भी गए, रात को ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस भी वहाँ घर पर पहुँची और रात ही रात फिर उनका ट्रीटमेंट हुआ और भगवान की कृपा से अभी तक जो मेरी जानकारी मिली वो ठीक है। तो आज मैं शोहरतगढ़ में डॉक्टर मौर्य जी हैं या डॉक्टर पंकज वर्मा जी हैं या नवगढ़ के डॉक्टर जितेंद्र जी हैं और लखनऊ के जो बड़े पदाधिकारी हैं, सभी को मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा
कि कम से कम उन्होंने मेरी बात का सम्मान रखा और प्रभु कृपा से जो पेशेंट है वो ठीक ठाक हालत में है। अभी थोड़ी देर बाद आप उनकी बात सुनिएगा। अच्छा, एक चीज़ और है जो समाज में भ्रम फैलाया जा रहा है कुछ विपक्षी पार्टियों द्वारा ना, वो ये है कि जो केंद्र सरकार है उसने लगभग 6.5 करोड़ वैक्सीन दूसरे देशों को भेज दी और अपने देश में उसकी कमी हो गई वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें भी लोग भ्रम फैलाने के लिए कर रहे हैं और ये वही लोग हैं जो पहले वैक्सीन का भी विरोध कर रहे थे, बाद में खुद ही उनको वैक्सीन लगवानी पड़ी और फिर कह रहे हैं कि हमको भी वैक्सीन चाहिए। तो विरोध, लोकतंत्र में विरोध अच्छी बात है अगर कोई गलत बात हो, लेकिन विरोध सिर्फ अगर कोई बुरी बात कर रही है सामने वाला पक्ष तो विरोध कीजिए, अच्छा लगता है। लेकिन नहीं, चूंकि हम विपक्ष में हैं इसलिए हम विरोध ही करेंगे। हम छिद्रान्वेषण वाला जो व्यक्तित्व होता है वो हमेशा गड़बड़ होता है। सामने वाला अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो हमें धन्यवाद भी देना चाहिए, सामने वाला अगर कुछ गलत कर रहा है तो हमें वहाँ उसका विरोध भी करना चाहिए, जो आजकल के माहौल में मैं देख रहा हूँ विपक्षी पार्टियाँ नहीं कर रही हैं। जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल, और भ्रम फैला रही विपक्षी पार्टियाँ। जैसे मैं 6.5 करोड़ वैक्सीन बाहर से बाहर भेजी गई, उसके लिए बात करता हूँ कि जो अब तक की मुझे जानकारियाँ हुई उस ज्ञात स्रोत जो मेरे पास हैं उसमें अप्रॉक्स 1 करोड़ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ जो दी गई, लगभग 5-5.5 करोड़ वैक्सीन्स, एक शब्द है लायबिलिटी, दायित्व के तहत दी गई और वो देनी ही थी। वो ऐसा नहीं है कि आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी या जो केंद्र सरकार के बड़े अधिकारी हैं उन्होंने भारत में कम हो जाए और विदेशों में ज़्यादा पहुंच जाए इस आशय से नहीं दी, बल्कि वो लायबिलिटी थी, उनको देना ही देना था। मैं आपको बिल्कुल घरेलू रंग में बात करता हूँ और ऐसी भाषा में कि आप समझ जाएं। आपने देखा होगा खेत, जो गाँव में हम लोग तो ग्रामीण इलाके में रहते हैं, ग्रामों में खेत ठनके पर दिए जाते हैं। जैसे आपने कहा कि भाई हम 4 बीघा आपको ज़मीन दे रहे हैं तो आप उस किसान से कांटेक्ट कर लेते हैं कि भाई 4 बीघा हम आपको खेत दे रहे हैं तो आप हमको 4 क्विंटल चावल देंगे, जो भी दिया जाता है, लिया जाता है, मुझे नहीं मालूम, मैं एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। तो अब जब 4 बीघा आपने उसको खेत दिया तो वह उसकी लायबिलिटी है कि वो 4 क्विंटल चावल आपके यहाँ पहुँचाए। वो उसकी कम है कि ज़्यादा, इससे उसको किसी कोई मतलब नहीं होता। जिसने खेत दिया है उसको 4 क्विंटल चावल चाहिए तो चाहिए। यही हाल वैक्सीन के मामले में भी हुआ कि जब कच्चा माल विदेशों से आया तो जहाँ से कच्चा माल आया इंडिया के लिए तो उसने कांटेक्ट कर लिया, ठनका वाला जो नियम होता है, उसने कहा कि साहब हम आपको कच्चा माल दे रहे हैं और आपको हमको इतनी वैक्सीन देनी होगी तभी हम आपको कच्चा माल देंगे। तो वहाँ एक लायबिलिटी थी, उस लायबिलिटी के तहत जैसे हम खेत दे के चावल लेते हैं, ऐसे ही ठीक उसी तरह से उसने कच्चा माल दे के वैक्सीन ली। तो इसमें तो ऐसा नहीं कहा सकता कि गवर्नमेंट ने गलत किया, वो ठीक है, अगर ना आती तो हम लोगों को दिक्कत होती। खैर, अब जो विपक्षी पार्टियां हैं, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, लेकिन समझेंगे सब कि बार बार छिद्रान्वेषण किया जा रहा है ऐसे माहौल में, जबकि आजकल का जो माहौल चल रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग परेशान हैं, कितने हर घरों में, प्राय कह लूँ मैं कि तमाम घरों में ऐसा है कि मातमी माहौल है, उसमें भी आप लोग राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। मैं आदरणीय सोनिया जी हैं, कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, आदरणीय मायावती जी हैं, आदरणीय अखिलेश भाई साहब हैं, इन लोगों से मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा। ठीक है, आप लोग राजनीति करते हैं, आप लोग राजनीति कीजिए, खुल कर कीजिए, जैसा मन हो वैसा कीजिए, लेकिन जनता को इस बात का भी जवाब दे दीजिए कि जब विधानसभा का चुनाव होता है, विधायक का चुनाव होता है, सांसद का चुनाव होता है, तो पार्टी चंदा भी कुछ हेल्प करती है, चंदे के रूप में या सहायता के रूप में, मुझे ज़्यादा उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन पार्टी से भी उन लोगों को जिनको आप टिकट देते हैं उनको पैसा देते हैं चुनाव प्रचार के लिए। इस बार कोरोना में कितनी पार्टियों ने विधानसभा क्षेत्र में अपने, या अभी चुनाव होता तो आपके कोई ना कोई जो प्रमुख कार्यकर्ता है आप उसको टिकट देते, वो लड़ता, चाहे इधर संसद के लड़ता और विधायक के लड़ता। तो मैंने तो नहीं देखा कि यहाँ आसपास क्षेत्र में कोई बसपा का कोई कार्यालय है या सपा का कार्यालय है या कांग्रेस का ऐसा कार्यालय है जहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की गई है या किसी तरह का ऐसा प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की गई है कि भाई
चलो ठीक है, अस्पताल में नहीं मिल रहा है, जब तक नहीं मिल रहा है चलो थोड़ी देर के लिए ही सही। और ये पार्टी कार्यालय जो है वहाँ कम से कम पार्टीज़ की ओर से एक एक कंसंट्रेटर की व्यवस्था किसी पार्टी की ओर से, जहाँ तक मेरी जानकारी अगर है तो बहुत अच्छी बात है, कहीं हिंदुस्तान में है, लेकिन मेरी जहाँ तक अभी तक जानकारी है वो किसी के कार्यालय पे ऐसी कोई नहीं व्यवस्था है। जबकि सभी पार्टियों में कोई ना कोई जिला अध्यक्ष होंगे। अरे कम से कम अपने अपने पार्टी के जिला अध्यक्षों को ही एक एक कंसंट्रेटर दे दिया होता कि भाई ऐसा है कि और सारी व्यवस्था सरकार कर रही है, लेकिन हम सब जिला अध्यक्ष के पास पहुँचे, कोई आदमी बीमार या अपने जिला अध्यक्ष से कुछ बात कहे तो वो तत्काल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक दे सकता हो, ठीक, या ऑक्सीजन की कुछ व्यवस्था कर सकता। अब आप ये ना कहिए कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है। आप लोगों के पास खूब पैसा है, खूब साधन है, और ये सभी जानते हैं कि बेसिकली आप लोग कहाँ से चले थे और आप लोग कहाँ पहुँच गए हैं। और जो हिस्ट्री बताई जाती है आप सबकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी नहीं है कि सब लोग ये महारानी विक्टोरिया की फैमिली से बिलोंग करते हैं। बहुत ज़मीन से थे, आप लोगों ने राजनीति करके अच्छा खासा पैसा कमाया, अच्छा खासा घर बनवाया और अच्छे खासे बिजनेस में आप लोगों ने पैसा लगवाया। तो ऐसा नहीं था कि जब आप चुनाव होता है तब आपने पार्टी अध्यक्षों को पैसा देते हैं, जब आप चुनाव होता है तो आपने जो आप जिनको टिकट देते हैं उनको पैसा देते हैं चुनाव प्रचार के लिए। तो इस बार एक एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी अपने अपने पार्टी कार्यालय पर रखवा दिया होता आपने कि और सरकार की व्यवस्था है, चलिए सरकार की लायबिलिटी है, सरकार तो अपने हिसाब से कर ही रही है। हम ये कहा कर रहे हैं कि सरकार, हाँ दुर्व्यवस्थाएं हैं इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके जिम्मेदार अगर गवर्नमेंट है तो साथ साथ कहीं ना कहीं आम जनता भी जिम्मेदार है। आज भी मैं देखता हूँ 10 में 6 या 7 लोग मास्क बिना लगाए चलते हैं, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए चलते हैं। तो जनता की अपनी भी तो जिम्मेदारी है। आप सिर्फ राजनीति के लिए कि पार्टी ये कर रही है, ये पार्टी ये कर रही है, ये पार्टी से कृपया बचें। इस समय का जो माहौल है थोड़ा शांत हो जाए, फिर आप लोग छिद्रान्वेषण कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का जो पॉलिटिक्स है वो छिद्रान्वेषण पे ही बेस्ड है। मैं एक बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सेमिनार में था, तो वहाँ के ऑनरेबल जस्टिस ने एक चीज़ कहा कि हम एक फील्ड सिस्टम में रहते हैं। ये मुझे सुन के उस सेमिनार में दिल्ली में दुख हुआ कि हम फील्ड सिस्टम में रहते हैं। वो फील्ड में आप भी फील्ड हैं, हमारे ये में नहीं है कि जुडिशरी का व्यक्ति हूँ तो मैं कह रहा हूँ जुडिशरी भी फील्ड है काफ़ी हद तक। बस ये है कि जुडिशरी का चूँकि एक अलग वो हिसाब किताब है, इसलिए थोड़ा उसमें गरिमा बनी हुई है, लेकिन इस लोकतंत्र में काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ फील्ड है, लेकिन और उसके जिम्मेदार आप ही लोग हैं। किसी सिर्फ जो मौका है वो मौका छिद्रान्वेषण का नहीं है। आप लोगों ने क्या किया है? जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जो पक्ष की जिस समय जो जिनकी सरकारें हैं वो अच्छा बुरा कुछ ना कुछ करने का प्रयास कर रही हैं, आप लोग सिर्फ छिद्रान्वेषण कर रहे हैं। अरे आप लोगों ने भी कुछ हेल्प कर दी होती। आपकी स्थिति, मैं तो एक शब्द बोलने जा रहा हूँ, पूज्य सरदार जी लोगों से लाख गुना अच्छी है। मैं सामाजिक रूप से पूज्य कहता हूँ आदरणीय सरदार जी लोगों को। कम से कम उन्होंने ऑक्सीजन के लंगर की व्यवस्था की, उन्होंने खाने की व्यवस्था की, गुरुद्वारों में लंगर चल रहे हैं, ऑक्सीजन लंगर तक की व्यवस्था है। आपकी किस पार्टी द्वारा ऑक्सीजन लंगर की व्यवस्था की गई, किस पार्टी द्वारा खाने के लंगर की व्यवस्था की गई? कहीं मेरी जानकारी में तो नहीं है कि कहीं किसी जगह ऐसी व्यवस्था हो। तो अब आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि थोड़ा सा इस समय का माहौल देखते हुए छिद्रान्वेषण से बचें, जनता को भ्रम में मत डालें। आप ही वो लोग हैं जो इस वैक्सीन का विरोध कर रहे थे, और आप ही वो लोग हैं जो आज कह रहे हैं कि हमें वैक्सीन चाहिए। आप ही वो लोग हैं जो बताते हैं वैक्सीन कम है। तो ठीक है, छिद्रान्वेषण कीजिए, राजनीति कीजिए, लेकिन कम से कम इस स्तर की मत कीजिए कि पब्लिक में, मैं जानता हूँ कि पब्लिक को आप लोग शराब के नाम पर, साड़ी के नाम पर, पैसे के लिफाफों के नाम पर खरीदते हैं। तो ये पब्लिक की अपनी मुक्ता है, वो अपनी दुर्दशा खुद झेल रही है पब्लिक, वो तो झेलेगी। लेकिन आप लोग तो समझदार व्यक्ति हैं, एक अच्छी जगह पे हैं भगवान की कृपा से, तो थोड़ा भगवान से भी डरें और थोड़ा इस समय आजकल के माहौल से भी डरें। और सरकार जो अच्छा करे उसको धन्यवाद भी दें, जहाँ बुरा कर रही हो उसको लॉजिक के साथ कहें कि ये गड़बड़ है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ सरकार भी उस पर विचार करने की कोशिश करेगी। लेकिन सिर्फ दिन भर एक सूत्री कार्यक्रम कि हमें छिद्रान्वेषण करना है, हमें छिद्रान्वेषण करना है, ये नहीं हुआ। अरे आप में से किसी ने एक बार कह दिया होता इन विगत 2-4 महीनों में कि हाँ एक काम ये ठीक हुआ। मैंने तो अभी तक नहीं सुना कि किसी ने कहा हो एक काम ये ठीक हुआ है। आप लोगों को जब भी मैं सुनता हूँ हमेशा कुछ न कुछ छिद्रान्वेषण वाली ही बात
हो रही है। तो आप सबसे विनम्र प्रार्थना है, कृपया छिंदरानवेश्वर वाले न माहौल है न परिस्थितियाँ हैं, छिंदरानवेश्वर से बचने की कृपा करें, जनता को भ्रम में डालने से बचें। राजनीति के लिए आप भी जिंदा रहेंगे, हम भी जिंदा रहेंगे, समाज जिंदा रहेगा, जनता जिंदा रहेगी। राजनीति के लिए आप लोगों को बहुत मौका मिलेगा। खैर, अभी मैं जो हमारे मित्र हैं और हमारे संबंध के लोग हैं, हमारे संपर्क के लोग हैं, उनसे मैं बात कर रहा था सामान्य अनुक्रम में कि कल रात को जिन डॉक्टर्स ने और जिन कर्मचारियों ने, एम्बुलेंस के ड्राइवर साहब ने जितनी मेरी हेल्प की रात को, और जिस तरह से उन्होंने कोऑपरेट किया एक पेशेंट को मतलब उसके ट्रीटमेंट कराने में, तो मैं उसके लिए आप सभी जो मेडिकल के लोग हैं उनको धन्यवाद देता हूं। चाहे वो जनपद सिद्धार्थनगर के लोग हैं, चाहे वो शोहरतगढ़ के लोग हैं, या वो लखनऊ प्रशासन के लोग हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।